हो गया, अंग भंग हो गया, पत्नी ने छोड़ा नहीं। और ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट हैं, उनके नाम तो नहीं बता सकता, कि पुरुषों में पूरी नपुंसकता है, बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, फिर भी उनकी पत्नी उनको छोड़ती नहीं। तो भारत की वाइफ, पत्नी 200%, 500%, 1000% कुछ होता हो, एकदम पक्की, आसानी से नहीं छोड़ती। और इतना ही नहीं है, वो तो कहती है जी 7 जन्म का साथ है अब तो, ऐसे कैसे छूट जाएगा। तो यहां वेदर भी पक्का है, वाइफ भी पक्की है, और वेल्थ भी पक्की है। धन संपत्ति के बारे में हमारे देश में एक बहुत महान बात कही गई है, हमारे देश में ही कही गई है, दूसरे किसी देश में मैंने नहीं ये सुनी ना पढ़ी। वो कहते हैं कि जब धन बढ़ जाए ना, तो दोनों हाथ से लुटाओ, माने दान करो, तो और बढ़ेगा। विद्या बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, और ज्यादा लुटाओ तो और बढ़ेगा। इसको किसी महान कवि ने कहा कि नाव में बाढ़े पानी और घर में बढ़े संपत्ति, तो दोनों हाथों से उलीचिए। और हमारे यहां यह पक्की मान्यता है कि जितना दान करो उससे ज्यादा आता है। मेरे बहुत दोस्त हैं इस देश में जो शायद 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करते हैं, और वो हर साल करोड़ों रुपए जाकर दान कर देते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में, करोड़ों रुपए दान कर। हमारा एक दोस्त है, वो तो 10 किलो सोना दान कर देता हर साल जाकर, बताता नहीं है, कहता ये गुप्त दान है, 10 किलो सोना। मैं पूछा भाई ये क्या है? वो इनकम टैक्स नहीं देता, इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए 4 चार्टेड अकाउंटेंट हैं उसके पास, जिनको 35-35 हजार रुपए की सैलरी देता है, और कहता है एक पैसा भी ना जाए मेरा इनकम टैक्स में, ध्यान रखो। वही आदमी चुपचाप जाता है, 10 किलो सोना दान करके आता है तिरुपति बालाजी। एक दिन मैंने पूछा भाई ये क्या चक्कर है, इनकम टैक्स में तो तुम देते नहीं, तिरुपति बालाजी को करोड़ों रुपए दे देते हो। तो कहता तिरुपति बालाजी मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, आपको नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा मैंने कसम खाई है उनके सामने कि जितना धन आएगा उसका 10% तो दान करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तिरुपति बालाजी और देते हैं और देते हैं और देते हैं, तो मेरा तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आप जानते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में साल भर के सोने का दान 500 किलो से ऊपर है, साल भर का सोने। वैष्णो देवी के मंदिर में साल भर के सोने का दान 400 किलो के आसपास आ गया है। और ऐसे भारत में 1-2 नहीं 23,000 मंदिर हैं जहां हर साल टनों टन सोना दान में आता है, टनों टन, मीट्रिक टन्स में आता है। कैसे? दान करो, दान करो, दान करो तो धन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये यूरोप में कहीं नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है कहीं। वहां तो दान देना हो तो तब होता है जब सरकार का कोई दबाव हो आपके ऊपर, आम आदमी तो कुछ करता वर्ता नहीं है। और ये जो दान देने का संस्कार है, ये शायद भारत के भूगोल खंड में प्रकृति से आया हो। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ दान देते हैं। आज का मैं अखबार पढ़ रहा था तो पता चला कई स्कूल के बच्चे बाढ़ प्रभावितों के लिए अपना जेब खर्च इकट्ठा कर रहे हैं और भेजने की तैयारी में है। थोड़े दिन पहले कारगिल युद्ध हुआ था, बच्चों ने हजारों लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके भेज दिए कारगिल युद्ध में। तो बच्चों को बचपन से ये संस्कार है, शायद हमारे ये खून में है या हमारे डीएनए में है। हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जो बिना दान दिए हमको संतोष ही नहीं होता। और शायद ये पूरा देश दान से ही चलता है, सरकार नहीं चलाती इस देश में। सरकार तो जितनी संस्थाएं चलाती हैं सब घाटे में है, और दान से चलने वाली सब संस्थाएं फायदे में। आप देख लो इस देश कहीं भी जो मंदिरों को संस्थाएं चला रही हैं एकदम चाक चौबंद हैं, 24 घंटे भोजन प्रसाद मिलता है। जो मंदिर सरकार के खाते में गया, पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कितने गुरुद्वारे हैं जो 24 घंटे लंगर खिलाते हैं इस देश में?
इस देश में 23,80,000 से ज़्यादा मंदिर हैं कुल भारत में। इन सब